धर्मराज ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा कि तुम शांति दूत बनकर जाओ। धर्मराज नहीं चाहते थे कि हमारा उनके साथ युद्ध हो जाए। दुर्योधन को पता पड़ा, जगह जगह बंधनवार गुलाब जल का छिड़काव कर दिया, 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए। भगवान गए, भगवान ने कहा देख दुर्योधन, अगर महाभारत युद्ध होगा ना, अनेक स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनेक बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी और इस सब का जिम्मेदार तू होगा। दुर्योधन ने कहा जो होगा सो होगा, सोचा ग्रेव नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के सुई की अग्र नोक के बराबर भी उनको भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा ये युद्ध की बातें तुमने कहां छोड़ दी, हमने तो तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। भगवान ने कहा देख दुर्योधन, भोजन 3 स्थिति में होता है, या तो भाव में होता है, प्रभाव में होता है और अभाव में होता है। जिसके अंदर भाव होता है ना, तो वहां भोजन किया हो तो लोग कहते हैं महाराज एक रोटी तो खानी पड़ेगी, तो प्रेम के कारण खानी भी पड़ती है। दूसरा होता है अभाव। अभाव वह होता है कि बेचारे को भूख लगी है तो भले कोई प्रेम से दे या कैसी भी दे, व्यक्ति खा लेगा। और तीसरा होता है प्रभाव, जिसमें बल हो, शक्ति हो तो फिर भी लेनी पड़ती है। तो तेरे अंदर वह भाव नहीं, मेरे में कोई अभाव नहीं, इसलिए हम तेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। भोजन कहाँ करेंगे? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी ने सुना कि हमने तो इनको निमंत्रण भी नहीं दिया, सोचा कहीं सचमुच ना आ जाए, तो तुरंत चले गए इधर। भगवान ने वहां विराट रूप बनाया, सभी को वहां मूर्छित करके भगवान वहां से दौड़ पड़े विदुरानी के कुटिया पर। और जैसी किवाड़ खटखटाया है काकी किवाड़ खोलो, बस आज भगवान का वह शब्द सुना। इनका तो रूप, उनकी लीला, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम, सब कुछ मधुर है। भगवान का शब्द जैसी कानों में सुना, उसी समय किवाड़ खोलकर स्नान कर रही थी। ये भी ख्याल नहीं रहा कि वस्त्र पहने कि नहीं पहने, सीधे किवाड़ खोल दिया। भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया, पीताम्बर को ओढ़ लिया। बैठाएं तो कहाँ बैठाएं, 50 जगह भगवान को घुमाया। और फिर एक जगह बैठने वाला पीड़ा, और पीड़ा भी सीधा नहीं उल्टा, आपने देखा होगा नीचे से वो फिर खाली सा होता है। भगवान को ऐसे बैठाए तो भगवान पूरे उसी के अंदर चले गए, पांव ऐसे हो गए। लेकिन यह प्रेम की स्थिति है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, भगवान ये देखते हैं इसका भाव कैसा है। भगवान ने कहा काकी बड़ी जोर की भूख लगी है। देखो जहाँ 56 प्रकार के व्यंजन है ना, वहां कहते हैं भूख नहीं है, और यहाँ घर में कुछ नहीं है तो यहाँ कहते हैं बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ लिया दो। विदुर जी कितने महान भक्त थे, घर में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आनंद पूर्वक रहते हैं, और हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी कहते हैं मर गए मर गए मर गए। विदुरानी उसी समय केले के फल लाई। प्रेम की अधिकता के कारण केले तो नीचे गिराती गई और छिलके भगवान को खिलाती गई। भगवान भी आंख बंद करके कम से कम 10-15 छिलके तो खाई गए। तभी तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने सुना, सुनती हो आज हमारे यहाँ भगवान आने वाले के सामने भगवान की बात झांकी, आंख बंद कर रखे, पीढ़े पर ऐसे बैठे हुए और छिलका खा रहे थे। विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी, आज पता नहीं कौन से पुण्य से भगवान हमारे यहाँ आए और तुमने खाने के लिए इनको छिलके दी। तभी तक विदुर जी माखन लाए थे और प्रेम पूर्वक माखन खिलाने लग गए। जैसी माखन दिया तो भगवान ने कर दिया। भगवान ने कहा विदुर जी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कहा बोलो। कहा जो स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में था वो स्वाद तुम्हारे माखन में नहीं है। भगवान को केवल और केवल प्रेम और केवल भाव प्रिया है।